जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है सब का सब प्रिय प्रियतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते। यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि स्मरण रहा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे आपको अपने आप स्वीकार कर लें। आपसे बस 3 बातें ही कहनी हैं। पहला, उनकी कृपा की आशा रखिए। दूसरा, जीभ से नाम का निरंतर अभ्यास कीजिए। और तीसरा, भागवत जी का पाठ कीजिए। इन्हें मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किसी दिन एकाएक एक क्षण में पलट जाएगी। यह सत्य है कि शरीर तो एक दिन जाएगा ही, पर शरीर भी आपका नहीं है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है। उन्होंने यह आपको दिया है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो जानबूझकर बिगाड़ने का अधिकार भी आपको नहीं है। अपनी जान में स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करना ही इसे बिगाड़ना है। यह नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी नहीं होना चाहिए कि शरीर की सेवा में ही मन फंसा रहे। मन तो प्रिया प्रियतम का धाम बन जाए, यह चेष्टा होनी चाहिए। जिस दिन मन सर्वथा प्रिया प्रियतम का धाम बन जाएगा उस दिन तो उस शरीर की स्मृति ही मिट जाएगी। पर जब तक ऐसा सौभाग्य नहीं होता तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर एवं गौण वृत्ति भजन के साधन रूप शरीर की ओर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे उन्नति ही होगी। प्रिया प्रियतम ने अनंत दया करके जिन्हें ब्रज में निवास दे दिया, समस्त सुख की खान ब्रज भूमि जिनको मिल गई, उन्हें चाहिए कि ब्रज भूमि में, ब्रजराज दुलारे में, वृषभानु दुलारी में मन को रमा दे। सच्ची बात है, ब्रज के समान सुख और कहीं भी नहीं है। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, कहाँ सुखद वंशी वट जमुना, यह मन सदा विचार। कहाँ वन धाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रज बाम, कहाँ रस रास बीच अंतर सुख, कहाँ नारी तन ताम, कहाँ लता तरु तरु प्रति बूझनी, कुंज कुंज नवधाम। कहाँ बिरह सुख बिन गोपिन संग, सूर श्याम मन काम। बार बार यह निश्चय करना चाहिए कि इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है। अतिशय गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है। हमें सुख दिखे भले ही, पर इनमें सुख की गंध भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, ये ही संस्पृशा भोगा दुख योन्य एवते। इस प्रकार बार बार विचार करके मन जिस जिस विषय की ओर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर आनंद में प्रभु में लगाना चाहिए। 2 बातों का मोह मनुष्य को अधिक होता है। पहला शारीरिक सुख का और दूसरा अपने नाम का। शरीर को मनचाहा आराम मिलता रहे एवं लोगों में मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो। ये 2 मोह परमार्थ के मार्ग में बढ़ने वाले पुरुषों में भी देखे जाते हैं। पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा विचार करें तो ठीक पता चल सकता है कि कितनी अनित्य एवं असार वस्तु के लिए हम लोग दुर्लभ मनुष्य जीवन बर्बाद करते हैं। नाम रूप के मोह की परिस्थिति संसार में सभी के सामने आती है। आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति आती होगी जिससे आप चिंतित होते होंगे कि अब तो इज्जत गई तथा खाने पीने को भी नहीं रहेगा। आर्थिक प्रश्न को लेकर आपके मन में इस प्रकार की चिंता होनी संभव है तथा कुछ देर के लिए ही सही भजन को गौण बनाकर इज्जत की रक्षा एवं शरीर निर्वाह को मुख्यता देकर उसके लिए चेष्टा करते होंगे। पर इन परिस्थितियों की उपेक्षा करें। इनमें जरा भी सार नहीं है। बस जैसा भगवान ने रच रखा है वैसा हो जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय एवं विश्वास करके सर्वथा उपराम होकर आत्मा के कल्याण में मन लगाना चाहिए। जहाँ तक बने भगवान का अधिक से अधिक नाम लेते रहें। यह अगर होता रहा तो साधन पथ पर अपने आप बढ़ जाइएगा। भगवान के नाम की महिमा अनंत है, अपार है। भगवान की शरण लेनी चाहिए, फिर जो हो कोई चिंता नहीं। भगवान मंगलमय हैं,
मंगल ही करेंगे। मान ले आप बीमार चल रहे हैं और आपके मरने में कल्याण है, तो आप कभी भी नहीं बच सकते। यदि जीवन दान मिलने से आपके जीवन में सुधार होना संभव होगा तो भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुन लेंगे। उस अवस्था में एक मार्केश क्या, लाखों मार्केश की दशाएं उनकी दया से टल जाएंगी और आपकी आयु बढ़ जाएगी। उनकी दया के बिना उनके विधान में कोई हेरफेर नहीं हो सकता। अतः सब प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।